ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को मैं एक फिर से कर्ण पिशाचिनी मंत्र दे रहा हूँ, जो बहुत ही पुराने ग्रंथ का है, हस्तलिखित ग्रंथ से मैं दे रहा हूँ। इस पर मैंने बहुत से अध्ययन किया, क्योंकि एक कर्ण पिशाच की साधना मैंने दी थी, जिसमें बहुत से लोग कि किसी की साधना पूरी नहीं हुई। मैंने भी किया उसको, और मैं भी उसको पूरा नहीं कर पाया। कारण ये कि जो वनस्पति उसमें लगती है सर्पाक्षी की जड़, तो उसको शुभ मुहूर्त में नक्षत्र के अनुसार उसको लाया जाता है। और मैं आज तक तलाश रहा हूँ, 2-3 बार मैं भीग भी गया, परेशान भी हुआ, लेकिन वो जड़ नहीं मिली मुझे। इस वजह से मेरी भी साधना अधूरी रह गई। और जो मेरी एक ख्वाहिश थी कि ये पौधा अगर मिल जाता है तो मैं अपने सभी साधना करने वाले सभी शिष्यों को मैं भेज दूंगा, लेकिन मैं उसमें असफल रहा हूँ। इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करना। आज की साधना जो मैं दे रहा हूँ, देखिए मंत्र छोटा है, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी आप लोगों को। ये श्रवण पिशाचिनी मंत्र है, और इस मंत्र की जागृति हो जाने पर जब आप सोएंगे तो जो नियम विधि मैंने दी है उसी के अनुसार आप कूट नाम की औषधि आती है बाज़ार में, लकड़ी की तरह होती है। इसको कूट पीस करके इसका लेप बनाया जाता है। लेप बनाने के बाद में आप 101 बार मंत्र से लेप को आमंत्रित करके सीने पर लगाएं, मुख में लगाएं, कानों में लगाएं, दोनों पैरों में लगाएं, और मंत्र का जाप शुरू करें। जब भी जाप करना होगा तब भी इसी तरह करना पड़ेगा। जाप करने के बाद कम से कम 10,000 मंत्र का जाप करो। जब आप 11 दिन के ऊपर जब चलोगे और जब सोने का टाइम आवे, तब भी इसी लेप को 101 बार फिर आमंत्रित करो। 100 बार आमंत्रित कर लो, और आमंत्रित करके सीने पर लगाओ, अपने मुख पर लगाओ, अपने कानों में लगाओ, अपने दोनों पैरों में लगाओ। लगा करके जो भी प्रश्न हो तुम्हारा करके सो जाओ। एक बात मैं विशेष कर कह रहा हूँ कि डायरी और कलम तुम्हारे सराहने होनी चाहिए। तुमने जो विचार किया है, जो तुम्हें स्वप्न में दिखाई दे, जो किसी के द्वारा तुम्हारी बातचीत हो, वो बातचीत आप अपने तुरंत आँख खुल जाए याद करके आप अपनी डायरी में नोट कर लें। उसके बाद तुम्हारे विचारे हुए, तुम्हारे सोचे हुए कार्य के प्रति उसका क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है, किस रूप में हमें आगाह किया गया है, इस बात को नोट करें। धीरे 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 तुम्हारा रहस्य यह समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल ज्ञान रखो, थ्योरी में मत जाओ किसी की। हमारा यही आदत है, आज भी डायरी और कलम हमारे सराहने रहती है। हम देखो, इसमें हमारे आप में कोई भेद नहीं है। फ़र्क ये है कि जिस तरह से आज आप लोग भटक रहे हो, कभी मैं भी भटका हुआ हूँ। और जब एक लय के साथ लक्ष्य पर अपने अडिग हो जाता है इंसान, तो उस चीज़ को प्राप्ति करने में कोई विलंब नहीं होता। फिर तुम इसको, हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का सेवन करो। दूसरी चीज़, मैं देखिए हैं तामसिक चीज़ों वाली साधनाएं हैं मेरे पास, मैं नहीं देता हूं और दूंगा भी नहीं। कारण ये है, हमारे लिए आप लोगों का परिवार प्रिय है। साधना ना हो पावे कोई बात नहीं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा खटकने वाली एक ही चीज़ होती है कि जो समय बर्बाद होता है, समय लौट के नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, हमारा परिवार प्रिय है। हमारे परिवार पर कोई आक्षेप ना आवे, कोई आँच ना आवे, कोई दिक्कत ना खड़ी हो, हमारी साधना भी सफल हो जाए, तो मुझे केवल एक ही बात का निर्भर करना पड़ता है कि मैं हठ योगी बन जाऊं।
मैं हठी बनूं कि नहीं ये चीज़ प्राप्ति होनी है और उसी में दिमाग लगा दूं, प्राप्त हो जाएगी। और जब तक आप सहूलियत देखोगे, बहुत से लोगों ने कह दिया कि हमारे घर में जगह नहीं करने की, या हमारे घर वाले करने नहीं देंगे, तो ना करने दें। तो ऐसे चक्रव्यूह में मत पड़ो, फिर इस जंजाल में ना पड़ो। ये बहुत इत्मीनान की और धैर्य की क्रियाएं हैं। अगर तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है, तुम एक दिन करके दूसरे दिन आजमाना चाहते हो। कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे कुछ लोगों ने मेरे से मंत्र लिया और एक माला किया, तो एक माला ही करने के बाद आजमाने लगे कि देखिए इसमें ताकत कितनी आई। जीवन भर आजमाते रहोगे, प्रकृति को कोई नहीं आजमा पाया। प्रकृति अपने हिसाब से चलेगी। तुम प्रकृति को किस आधार पर, कितने विश्वास के साथ, किस दृष्टिकोण से देखने की नज़रिया तुम्हारा है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। प्रकृति भी विचार करती है कि जो व्यक्ति, जो साधक मंत्र के द्वारा, शब्द के द्वारा मुझसे जुड़ रहा है, मुझसे क्या अभिलाषा रखता है। तो प्रकृति जहाँ पर आप बैठ करके जाप करते हो, वहाँ का माहौल वैसे ही बनने लगता है। धीरे 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 तुम्हारे शब्दों की तरंगें वहाँ पर प्रवाहित होने लगती हैं। प्रवाहित हो करके ऐसी ही ऊर्जा तुम्हारे सानिध्य में आना शुरू हो जाती है। जब वो तुम्हें एग्जार्व कर ले, तुम्हारी बॉडी को एग्जार्व कर ले, तो तुम्हारी क्रिया पूर्ण हो जाती है। जब तक आप एग्जार्व, पहले तो आप मंत्र के द्वारा उस ऊर्जा को आकर्षित करते हो। जब वो आकर्षित करना शुरू करती, तब तुम्हारा कार्य होना शुरू होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, यही भेद है। इन रहस्यों को नहीं समझ पा रहे हो तो जीवन भर भटकते रह जाओगे, कभी भी सफलता नहीं प्राप्त होगी। मंत्र मैं बता दे रहा हूँ, विधान मैंने बता दिया, मंत्र को भी समझ लो। मंत्र कोई विशेष बड़ा नहीं। ओम श्रवण पिशाचिनी अवतर अवतर मुंडे स्वाहा। जबकि इसी मंत्र को कई रूपों में मैंने देखा, लेकिन कोई मंत्र सत्य नहीं निकला। इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का कि जो मैंने बताया है तरीका, उस तरीके को इस्तेमाल करो। धैर्य से काम लो, धैर्य से काम लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम दे रहा हूँ। एक बार मेरे कहने से इसे अवश्य करो। वैसे इसको मैंने किया नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग पूर्ण सफलता प्राप्त करोगे। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।